सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम पाठ 20 विप्लव गायन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी बीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजराबें, उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। कंठ रुखा है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हत्थल में अब शुद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज, समझ आया हूँ भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। इसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिन्होंने ये कविता बहुत ही अच्छी तरीके से जिसको लिखा है एवं आज के जो नवयुवक हैं उनको समझाने का प्रयास किया है। तो इसका पाठ का सार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कवि देश के नवयुवकों को का आह्वान करता है कि अब बीणा के तारों में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजे। भले ही उंगलियां ऐंठकर घायल हो जाएं, कवि विनाश का आह्वान करते हुए हुंकार भरता है कि अब महानाश की लहरें इधर उधर से आकर देश में विनाश लीला करें। आगामी पंक्तियों में कवि का अभिप्राय है कि महानाश का गीत अभी कंठावरोध के कारण नहीं निकल पा रहा है। यदि वह गीत वातावरण में गूंजेगा तो क्षण भर में ही महायुद्ध आरंभ हो जाएगा। वह गीत आग उगलेगा, हृदय से चिंगारियां फूटेंगी, जिसमें सब कांटेदार झाड़ियां अर्थात पुराने गलत रीति रिवाज व रूढ़िवादी विचारधाराएं भस्म हो जाएंगी। अपने अंतिम काव्यांश में कवि स्पष्ट करता है कि कण कण में वही कठोर स्वर व्यक्त होगा, रोम रोम में उसी ज्वलंत गीत की ध्वनि गूंजेगी। विषैले नाग के फण से जिस प्रकार विनाशक चिंगारियां फूटती हैं, उसी प्रकार का महानाश धरती पर जाग उठेगा। और जैसे शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य नवनिर्माण के चिंतन में अग्रसर होगा। कवि विश्वास पूर्वक कहता है कि मैं उस महानाश के पोषक तत्व को स्वयं देख आया हूं, जो आंख के इशारे से भी व्याप्त हो उठेगा। वास्तव में कवि जड़ता के विरुद्ध देशवासियों में गतिशीलता व उत्साह का संचार करना चाहता है, क्योंकि विनाश में ही निर्माण और सृजन के बीज होते हैं। इसलिए कवि जीर्ण शीर्ण व रूढ़िवादी विचारों व रिवाजों को तिलांजलि देकर नव निर्माण लाने का आह्वान करता है। तो बच्चों, इसका मैंने सार आप लोगों को बताया। आप लोग इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ें और कई बार सुने, ताकि आप लोगों को ये कविता अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाते रहें, मन लगा के पढ़ते रहें। धन्यवाद सभी को।